नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में अस्थायी तौर पर काम करते हैं और बच्चों के अध्यापन और स्कूल की अन्य जो गतिविधियां हैं उनको संचालित कराते हैं। अब अतिथि शिक्षक चूंकि लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए वह मध्य प्रदेश से अपने लिए वर्तमान में जो उनको मानदेय वेतन दिया जाता है उसमें और जो उनकी सेवा की शर्तें हैं उसमें बदलाव का प्रयास भी सरकार से मांग रहे हैं। अब इसको लेकर एक नया अपडेट है, तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। मामला है मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें ध्यान आकर्षण सूचना के तहत अतिथि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त, वेतन बदलने, वेतन बढ़ाने और उनके सेवा नियमों में बदलाव करके उनके परमानेंट करने का मामला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह ऑफिशियल लेटर है जो कि 22 जुलाई 2025 को ध्यानाकर्षण सूचना के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा में लगाया गया है। भंवर सिंह शेखावत हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। इन्होंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल को ये लेटर दिया हुआ है। विषय है प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की न्यूनतम मानदेय की राशि, सेवा शर्त और यहाँ पर असमान वेतन और न्यायमितीकरण के संबंध में ये पूरा लेटर में जिक्र किया गया है। इन्होंने बताया है कि मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 30/7/2025 को श्री उदय प्रताप सिंह मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय इसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यानी ये पूरा मामला है, इस पर चर्चा 30 तारीख को होगी। यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रदेश में वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न अतिथि शिक्षकों की वर्तमान स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जो 10,000 वर्ग 3 अतिथि शिक्षक, 18,000 वर्ग 1 अतिथि शिक्षक और 14,000 रुपए वर्ग 2 अतिथि शिक्षक को नाम मात्र का मानदेय राशि पर ये शिक्षण कर रहे हैं। वह भी केवल शैक्षणिक सत्र के जो महीने होते हैं 10, 9, 8 महीने के लिए इनको स्कूलों पर रखा जाता है। इन सबको किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सेवा स्थायित्व अथवा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, जबकि उन्हीं कक्षाओं में कार्य कर रहे नियमित शिक्षकों को पूर्ण वेतन, साथ ही 12 माह की सेवा अवधि और सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह स्थिति समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। प्रदेश के अनेक अतिथि शिक्षक विगत कई वर्षों से निष्ठापूर्ण सेवा दे रहे हैं, किंतु उन्हें न तो स्थायित्व मिल रहा है और न ही आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है। अब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि प्रदेश में कार्यरत समस्त अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। साथ ही जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए तब तक उन्हें नियमानुसार वेतनमान, वार्षिक सेवा तथा सामान्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। अतिथि शिक्षकों की सेवा को राजकीय सेवा में समायोजित करने के लिए स्पष्ट नीति शीघ्र बनाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, शिक्षकों की सामाजिक स्थिति और शासन की संवेदनशीलता में सीधे जुड़ा हुआ है। अतः इस पर सदन के माध्यम से अविलंब विचार और कार्यवाही अपेक्षित है। यहाँ पर देख सकते हैं एक नियम 138 के तहत यह पूरा लेटर दिया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव को और इस पर कार्यवाही 30 तारीख को सदन में होगी और माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर यहाँ पर सदन में देंगे। मुझे उम्मीद है अतिथि शिक्षकों के लिए अगर इनमें से कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं, उनके वेतन को बढ़ा दिया जाता है, मानदेय को बढ़ा दिया जाता है, सेवा के नियम को बदल दिया जाता है, 12 माह कर दिया जाता है, तो उनका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।